गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते। हम लोग गीता जी के 9वें अध्याय में हैं अभी और उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसके बाद वाले श्लोक में हमने पिछली बार 15वें श्लोक तक अध्ययन किया था। इसमें यदि आपको किसी को कोई प्रश्न हो। 17वें श्लोक। 17वें श्लोक तक किया था हमने। यस। ओके, सो 18वें से आगे जाएंगे फिर आज। चलो 18वें से आगे जाते हैं। आज स्नेहा दीदी नहीं आई हैं तो हम लोग अपने मन से पढ़ाई करेंगे, थोड़ी सी जितनी जमेगी उतनी। वंडरफुल। सो लेट मी सी इफ आई कैन शेयर माय स्क्रीन। लेट मी शेयर द स्क्रीन हियर। यू कैन सी माय स्क्रीन राइट? So we have already finished 16, 17 and we want to go up to 18 now, right? Where were we last time? Do you remember? We had finished. I'm checking just as we speak. 17 हो गया था पितामह से जगतो। अच्छा, अभी 18 से चालू करेंगे फिर अभी। We finished until 17, so now we are on 18. Thank you. गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरणं श्रुतं शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम अव्ययम। तो गति यानी लक्ष्य, भरण पोषण करने वाला, प्रभु यानी स्वामी, साक्षी, निवास, शरण स्थान तथा मित्र और उत्पत्ति। प्रलय रूप तथा स्थान, मित्र और उत्पत्ति, प्रलय रूप तथा स्थान यानी आधार, निधान और अव्यय, कारण मैं ही हूं। तो इसका अर्थ स्वामी जी हमें समझाते हैं। आत्मस्वरूप का वर्णन करने वाले प्रसंग का उसी का यही विस्तार है। आत्मस्वरूप का वर्णन करने वाले प्रसंग का ही यहाँ विस्तार है। पहले उन्होंने जैसे आत्मस्वरूप का वर्णन किया था उसी प्रसंग का यहाँ विस्तार है। आत्मा अधिष्ठान है इस संपूर्ण दृश्यमान नानाविध जगत का, जो हमें आत्मा अज्ञान की दशा में प्रतीत हो रहा है। आत्मा अधिष्ठान, ये सारी सृष्टि जो है वो परमात्मा से परिपूर्ण है, ईश्वर से परिपूर्ण है, किंतु हमें इस संपूर्ण दृश्यमान नानाविध जगत का, जो हमें आत्मा अज्ञान की दशा में प्रतीत हो रहा है, आत्मा अज्ञान की दशा में हमें ये सृष्टि जैसी है वैसी लगती है, जैसी दिखाई देती है वैसी लगती है, जैसी है वैसी समझ नहीं आती है तो परमात्मा स्वरूप है, तो ईश्वर से परिपूर्ण, किंतु हमें वो जो हमारे इंद्रियों से प्रतीत होती है वही वैसी ही है, सत्य है, ऐसा लग रहा है। वास्तव में ये परम सत्य पर अध्यारोपित है। तो ये सारी सृष्टि जो है ये परम सत्य पर अध्यारोपित है, सुपर इम्पोज्ड। आत्मस्वरूप से तादात्म्य कर भगवान श्री कृष्ण स्वयं का दर्शन अनेक सांकेतिक शब्दों के द्वारा करते हैं। भगवान क्या कर रहे हैं कि आत्मस्वरूप से तादात्म्य कर चुके हैं और आत्मस्वरूप से तादात्म्य करने के बाद भगवान क्या कर रहे हैं कि वो स्वयं का वर्णन कर रहे हैं अनेक सांकेतिक शब्दों के द्वारा। ही इज इंडिकेटिंग कि कहाँ कहाँ है वो। ऐसे इन सारगर्भित शब्दों से निर्मित माला रूपी ये एक अत्युत्तम श्लोक है। सारगर्भित यानी विथ डीप मीनिंग, उसके अंदर इसेंस जो है, सार जो है, उससे पूरा वो परिपूर्ण है। इन शब्दों में सार छिपा हुआ है। सो इन सार गर्भित शब्दों से निर्मित माला रूपी ये एक अत्युत्तम श्लोक है। ऐसी एक माला है, शब्दों की माला, जिस पर सभी साधकों को मनन करना चाहिए। मैं गति हूँ,
पूर्णत्व के अनुभव में हमारी समस्त अपूर्णताएं नष्ट हो जाती हैं और उसके साथ ही अनादिकाल से चली आ रही परम आनंद की हमारी को खोज भी समाप्त हो जाती है। अब देखिए कि गति हम कैसे अनुभव करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम गतिशील हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम पहले बालक थे, फिर युवक हो गए, उसके बाद में प्रौढ़ हो गए। इस प्रकार का हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है, हमारी समझ वैसी है, किंतु ऐसा नहीं है। हमारा जो अपना स्वरूप है वो संपूर्णतः अनंत है और कहीं हिल ही नहीं सकता है। आप अपने स्वरूप को आकाश के साथ तुलना करके देखिए। यदि हम आकाश के साथ अपने स्वरूप की तुलना करेंगे जो अनंत है, तो आकाश कहाँ जा सकता है? आकाश कहीं नहीं जा सकता है। आकाश में आना जाना चलता है। उसी प्रकार से हमारे स्वरूप में आना जाना चलता हुआ प्रतीत होता है। हम कहीं जाते नहीं हैं, हम कहीं से आते नहीं हैं। तो ये गतिशीलता जो है ना, ये हमारे मन की कल्पना है। हमारा जो सत्य स्वरूप है वो कहीं नहीं जाता है, कहीं वहीं रहता है। उसके साथ ही अनादिकाल से चली आ रही परम आनंद की हमारी खोज भी समाप्त हो जाती है। हमें यदि समझ आ गया कि हमारा स्वरूप अनंत है, आकाश के जैसा, तो हमें कहीं आने जाने की या कहीं जाकर कुछ प्राप्त होगा, इस प्रकार की भ्रांति नहीं रहती है, वो चली जाती है। रज्जु यानी रस्सी में मिथ्या सर्प को देखकर भयभीत हुए पुरुष को सांत्वना और संतोष तभी मिलता है जब रस्सी के ज्ञान से सर्प भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। जब हमें पता चल जाता है कि वहां पे रस्सी ही थी, वहां सांप कभी था ही नहीं, तो फिर क्या हो गया? फिर सर्प भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। तो हमें ऐसा लगता था अभी तक कि ये जगत जो है ये सुख और दुख का साधन है या कारण है, तो हमें पता चल जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसा ही है। परमात्मा के ऊपर जगत का आभास होता है, जिस प्रकार से रस्सी के ऊपर सर्प का आभास होता है। दुख पूर्ण प्रतीत होने वाले इस जगत का अधिष्ठान आत्मा है। उस आत्मा का साक्षात्कार करने का अर्थ है समस्त श्वास रोधक बंधनों के परे चले जाना। उस आत्मा का साक्षात्कार करने का, साक्षात्कार यानी उसका अनुभव करने का अर्थ है समस्त श्वास रोधक बंधनों के परे चले जाना। अभी देखो, यदि हमें किसी ने बांध लिया, रस्सी से बांध दिया, तो क्या होगा? हम श्वास नहीं ले पाएंगे। हम ये जो श्वास ले सकते हैं अभी, यदि हमारी छाती को किसी ने बांध दिया। अजगर हमें कैसे मारता है? अजगर क्या करता है कि वो हमें उसके शरीर से लपेटता है और फिर उसको वो सिकोड़ता है। सो ही विल wrap his body around us and then he will squeeze it gently. तो श्वास लेना कठिन हो जाएगा। तो इसको कहते हैं श्वास रोधक बंधन। तो इस श्वास रोधक बंधन के कारण हमें जो दुख होता है, वो आत्मा का साक्षात्कार होने के बाद समाप्त हो जाता है। वो पारमार्थिक ज्ञान जिसे जानकर अन्य सब कुछ ज्ञात हो जाता है, उसे यहाँ आत्मा के रूप में दर्शाया गया है। परम अर्थ का जो ज्ञान है, पारमार्थिक ज्ञान, जिसे जानकर सब कुछ ज्ञात हो जाता है। अब जैसे देखो कि मुझे यदि ये पता चल गया कि आभूषण जो है वो सारे के सारे आभूषण जो हैं, कंगन हो गया या हार हो गया या अंगूठी हो गई, ये सारा का सारा स्वर्ण से बना हुआ है। तो यदि मुझे स्वर्ण का पता चल गया तो ये सारे आभूषण स्वर्ण के ही बने हुए हैं, ये मुझे पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से यदि मुझे अपने आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है, तो ये सारी की सारी सृष्टि जो है इस आत्मस्वरूप में होने वाली केवल प्रतीति है, यहीं से उत्पन्न हुई है। इसमें ये आत्मस्वरूप जो है वो संपूर्णतः ठसाठस भरा हुआ है, ये पता चलेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इसके बारे में ना आसक्ति होगी,
न इसके बारे में कोई द्वेष होगा। इसके बारे में हम अनासक्त हो जाएंगे, इनडिफरेंट, क्योंकि ये सुख का साधन नहीं है, ये समझ आ जाएगा। सुख का साधन क्या है? मैं सुख स्वरूप ही हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। मेरे आनंद स्वरूप का बोध यदि मुझे हो जाता है तो मुझे फिर किसी और वस्तु की क्या आवश्यकता है? नहीं होगी। उसे यहाँ आत्मा के रूप में दर्शाया गया है, वो पारमार्थिक ज्ञान जिसे जानकर अन्य सब कुछ ज्ञात हो जाता है, उसे यहाँ आत्मा के रूप में दर्शाया गया है। मैं भरता हूँ, भरता यानी भरण पोषण करने वाला, सो प्रोटेक्टर या सप्लायर और प्रोवाइडर, मैं भरता हूँ। जैसे रेगिस्तान उस मृगजल का आधार है, धारण करने वाला है, जिसे एक प्यासा व्यक्ति भ्रांति से देखता है, वैसे ही आत्मा सबको धारण करने वाला है। रेगिस्तान उस मृगजल का आधार है, धारण करने वाला है। सो जो मृगजल हमें दिखता है, ओएसिस, उसको कौन धारण कर रहा है? उसको रेगिस्तान धारण कर रहे हैं। उसी प्रकार से रेगिस्तान यानी डेजर्ट, उसी प्रकार से आत्मा को, आत्मा ये धारण कर रहा है सब कुछ, और जगत जो है ये उसको, उसके ऊपर जैसे मृगजल होता है उसके तरह हमें दिखाई दे रहा है, केवल दिखाई दे रहा है, उसकी केवल प्रतीति हो रही है कुछ भी नहीं वहां पे। यदि हम मृगजल की ओर जाएंगे और देखेंगे, वहां जाने के बाद हमें पता चलेगा वहां कुछ भी नहीं था, वहां रेगिस्तान ही था। रेगिस्तान है, रेगिस्तान था, रेगिस्तान रहेगा, किंतु उसके ऊपर प्रकाश किरण पड़ने के कारण और वहाँ पर जो हवा थी उसकी जो प्रक्रिया हुई, उसके कारण हमें वहाँ पानी है ऐसा लगा। तो ये केवल लगा हमें, वो सत्य थोड़ा ही था। उसी प्रकार से ये जगत हमें सत्य लगता है, किंतु इसका जो अधिष्ठान है वो है परमात्मा, उस पर ये आधारित है, अध्यारोपित है। आगे देखते हैं। अपने सत्स्वरूप से वो इंद्रिय गोचर वस्तुओं को सत्ता प्रदान करता है। आत्मा जो है ये अपने सत्स्वरूप से इंद्रिय गोचर वस्तुओं को, जो हमारी इंद्रियों से हमें पता चलती है, ऐसी वस्तुओं को सत्ता प्रदान करता है। सो इट प्रोवाइड्स एग्जिस्टेंस टू ऑल द थिंग्स वी कैन एक्सपीरियंस विथ आवर सेंस ऑर्गन्स, और समस्त परिवर्तनों के प्रवाह को एक धारा में बांध कर रखता है। समस्त परिवर्तनों के प्रवाह को एक धारा में बांध कर रखता है। तो इसे देखो, हमारे अनुभव में हम कैसे देखेंगे? परिवर्तनों को हमने अनुभव किया। जैसे पहले हमारा शरीर बालक का था, फिर वो युवा हुआ, फिर वो प्रौढ़ हुआ, और ये सब जो परिवर्तन हुआ उसको हमने अनुभव किया। तो हमारा जो स्वरूप है वो इन सब को आधार देता है और पिरो के रखता है, एक साथ रखता है। हमें ऐसा लगता है कि ये सब एक साथ है, किंतु क्या वो एक साथ है? मैं केवल एक साथ हूँ, बाकी सारा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। मेरे होने के कारण ये हो रहा सा लगता है, मेरे होने के कारण इसकी धारा या इसकी माला मुझे अनुभव में आती है। इसके कारण ही अनुभवों की अखंड धारा रूप जीवन का हमें अनुभव होता है। मैं प्रभु हूँ, यद्यपि समस्त कर्म उपाधियों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु वे स्वयं जड़ होने के कारण यह स्पष्ट होता है कि उन्हें चेतनता किसी अन्य से प्राप्त हुई है। ये देखो, समस्त कर्म जो है ना, ये उपाधियों के द्वारा होते हैं। तो यदि मुझे ये पानी की बोतल उठानी हो तो मेरे हाथ इस पानी की बोतल को उठाएंगे। हाथ जड़ हैं और पानी की बोतल भी जड़ है, किंतु हाथ के पीछे मेरी चेतन शक्ति है, इसलिए इस चेतन शक्ति ने हाथों को इस काम में लगाया। तो यदि मेरी चेतन शक्ति नहीं होती, मेरी आत्मा यदि इन हाथों में नहीं होती, तो ये हाथ इस बोतल को उठा नहीं सकते थे। समझ आ रहा है? इसी प्रकार से ये देह की उपाधि या हाथ की उपाधि जब तक नहीं होगी तब तक मैं इस बोतल को नहीं उठा पाऊंगा। तो परमात्मा भी ईश्वर की उपाधि धारण करके आता है, ईश्वर बनकर आता है और
इस सृष्टि को चलाता है। वो चेतन तत्व आत्मा है, उसके अभाव में उपाधियां कर्म में असमर्थ होती हैं, इसलिए ये आत्मा ही उनका प्रभु अर्थात स्वामी है। मैं साक्षी हूँ, यद्यपि आत्मा चैतन्य स्वरूप होने के कारण जड़ उपाधियों को चेतनता प्रदान करता है। सो मेरी चेतनता इस हाथ में प्रवाहित हुई और इस हाथ ने इस बोतल को उठाया, तथापि वो स्वयं संसार के आभासिक और भ्रांतिजन्य सुखों और दुखों के परे होता है। तो मेरा जो सत स्वरूप है वो संसार के जो सुख हैं या दुख हैं उनसे परे होता है। क्यों? क्योंकि वो सुख और दुख दोनों को प्रकाशित करता है, उनको अनुभव करने की क्षमता मेरी बुद्धि को देता है, ऐसा है। तथापि वो स्वयं संसार के आभासिक और भ्रांतिजन्य सुखों और दुखों के परे होता है। इस दृश्य जगत को आत्मा से ही अस्तित्व प्राप्त हुआ है। यदि आत्मा नहीं होगी तो दृश्य स्वरूप दृश्य जगत नहीं दिखेगा, परंतु स्वयं आत्मा मात्र साक्षी है, वो कुछ नहीं कर रही है। आत्मा ही केवल साक्षी। साक्षी उसे कहते हैं जो किसी घटना को घटित होते हुए समीप से देखता है, परंतु उस घटना से किसी प्रकार का संबंध उसका नहीं होता, बिना किसी राग या द्वेष के उस घटना को देखता है। जब किसी व्यक्ति की उपस्थिति में कोई घटना स्वतः हो जाती है, तब वो व्यक्ति उसका साक्षी कहलाता है। अनंत आत्मा साक्षी है, क्योंकि वह स्वयं अलिप्त रहकर बुद्धि के अंतःपुर यानी डीपेस्ट रूम इन योर हाउस, अंतःपुर, मन की रंगभूमि, शरीर के आंगन और बाह्य जगत के विस्तार को प्रकाशित करता है। तो ये आत्मा जो है वही मन की रंगभूमि यानी मन पर जो लीलाएं हमें अनुभव आती हैं, वो शरीर का आंगन है क्योंकि शरीर दिखाई देता है, और बाह्य जगत के विस्तार को प्रकाशित करता है। मैं निवास हूं, समस्त चराचर जगत का निवास स्थान आत्मा है। सड़क के किनारे खड़े किसी स्तंभ पर किन्हीं यात्रियों ने दांत निकाले हुए भूत को देखा। कुछ अन्य लोगों ने मंदस्मिती भूत को देखा, तो दूसरों ने वहीं पर एक नग्न विकराल भूत को देखा जिसका मुंह रक्त से सना हुआ था और आंखें चमक रही थी। उसी प्रकार कुछ अन्य लोग भी थे जिन्होंने आमंत्रित करते हुए से श्वेत वस्त्र धारण किए हुए भूत को देखा, जो प्रेम पूर्वक उन्हें सही मार्ग दर्शा रहा था। अब देखो, उसी जगत को हमने देखा। सो यहाँ पे समझो कि ये सड़क के किनारे जो स्तंभ है, द पोल, उसको कुछ लोगों ने ऐसा समझा कि दांत निकाला हुआ भूत है, ऐसा उन्होंने सोचा इसके बारे में। कुछ अन्य लोग थे, उन्होंने उस भूत को मंद स्मिति करते हुए देखा। सो ही वॉज स्माइलिंग जेंटली। कोई और थे, उन्होंने एक नग्न विकराल भूत को देखा। सो दे वेर लुकिंग एट ए नेकेड घोस्ट हु वॉज लुकिंग वेरी स्केरी, जिसका मुंह रक्त से सना हुआ था और आंखें चमक रही थी। ऐसा भी कुछ लोगों ने देखा। उसी प्रकार कुछ अन्य लोग भी थे जिन्होंने ऐसा देखा कि वो ही वॉज लाइक एन एंजल, आमंत्रित करते हुए श्वेत ने सफेद वस्त्र धारण किए हुए भूत को देखा, जो प्रेम पूर्वक उन्हें सही मार्ग दर्शा रहा था। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जाकी रही भावना जैसी, जगत की मूरत तिन देखी तैसी। तो हमें जिस प्रकार का मन मिला हुआ है या जिस प्रकार का मन हमारा है, उसी प्रकार से हम जगत की ओर देखेंगे। तो इसका उदाहरण तो हमने कई बार देखा है कि समझो मैं जगत हूँ, तो मेरी पत्नी मुझे देखती है तो मुझे पति के रूप में देखती है, उसे ऐसा लगता है कि ये मेरा पति है। मेरे बच्चे जब मुझे देखते हैं तो उनको लगता है कि ये मेरा पिता है, और मेरे माता पिता जब मुझे देखते हैं तो उनको लगता है कि मैं उनका पुत्र हूँ। तो ये जगत जो है ना, ये जो देखने वाला है उनके दृष्टिकोण पर निर्भर होता है कि वो मुझे कैसे देखते हैं। आप लोग मुझे अपने भाई के रूप में देखते हो, या अभी इस समय गीता के चिंतनकार के रूप में देख रहे हो। तो ये सारे के सारे रोल्स जो है ना, सारे के सारे पात्र मुझ पर अध्यारोपित हैं। क्यों?
वो आपने मुझे अध्यारोपित किए, मुझ पर अध्यारोपित किए हैं। मैं तो जो हूँ सो हूँ। मैं भी यदि साक्षी भाव से देखता हूँ तो मैं अभी अपने आप को गीता चिंतनकार या चिंतक इस रूप में देखता हूँ। कुछ देर के बाद मैं पति हो जाऊंगा, कुछ देर के बाद मैं पिता हो जाऊंगा। ऐसा है। एक ही स्तंभ पर उन सभी लोगों ने अपनी अपनी भ्रामक कल्पनाओं का प्रक्षेपण किया। यानी दे सुपर इम्पोज और दे प्रोजेक्टेड देयर ओन माइंड सेट ऑन टू दैट सेम ऑब्जेक्ट। स्वाभाविक ये है, स्वाभाविक है कि वो स्थाणु, उन समस्त प्रकार के भूतों का निवास स्थान, वो स्थान, स्थाणु नहीं स्थान कहना चाहिए, उन समस्त प्रकार के भूतों का निवास कहलाएगा। इसी प्रकार जहां कहीं भी हमारी इंद्रियों और मन को बहुविध दृश्य जगत का आभास होता है, उन सबके लिए आत्मा ही अस्तित्व और सुरक्षा का निवास है। शरणम मोह शोक को जन्म देता है, निवास है। और शरणम ये क्या चीज़ है मुझे पता नहीं, ये मिस प्रिंट है कुछ। सुरक्षा का निवास है और शरणम मतलब वहां पे शरण भी मिल सकती है हमको। और मोह शोक को जन्म देता है, जबकि ज्ञान आनंद का जनक है। तो यहाँ देखो कि जगत जो हमें विविधता पूर्ण दिखाई देता है, दिस वर्ल्ड ऑफ मल्टीप्लिसिटी, ये हमें हमारी मनस्थिति के अनुसार, मोह या शोक के अनुसार, यदि हमारी मनस्थिति ऐसी है कि इस जगत में सारी की सारी जो वस्तुएं हैं वो मेरे सुख का साधन है, तो इनके प्रति मुझे लोभ होगा, मोह होगा, आसक्ति होगी। या यदि मुझे ऐसा लगता है कि ये जगत मुझे खाने के लिए आया है, तो मुझे इससे भय होगा। हमारे ही जीवन का अनुभव हम देखते हैं कि कभी हमें किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में आसक्ति होती है, किंतु कुछ दिनों के बाद, कुछ समय बाद वही व्यक्ति हमें भयावह लगती है। ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति हमें आके खा जाएगी, ऐसा भी लगता है। ऐसा भी हो सकता है। तो जगत के बारे में हमारा जो दृष्टिकोण है वो बदलता है, और हमारे दृष्टिकोण के कारण जगत भी बदलता है। ऐसा है। आगे क्या कहते हैं देखते हैं। जहां कहीं भी हमारी इंद्रियों और मन को बहुविध दृश्य जगत का आभास होता है, उन सब के लिए आत्मा ही अस्तित्व और सुरक्षा का निवास है। और मोह शोक को जन्म देता है। कैसे? जबकि ज्ञान आनंद का जनक है। ज्ञान तो आनंद का जनक होना चाहिए, क्योंकि पर हमें शोक मोह क्यों होता है या भय क्यों लगता है? क्योंकि वो ज्ञान पूर्ण नहीं है। हमने अपूर्ण ज्ञान के कारण इस जगत को जगत समझा है, सुख और दुख का साधन समझा है, परमात्मा स्वरूप से नहीं जाना है। यदि हम परमात्मा स्वरूप से उसको जानेंगे तो हमें उससे आनंद की अनुभूति होगी। मोह जनित होने के कारण ये संसार दुखपूर्ण है। विक्षुब्ध संसार सागर की पर्वताकार उत्ताल तरंगों पर दुख पा रहे भ्रमित जीव के लिए जगत के अधिष्ठान आत्मा का बोध शांति का शरण स्थल है। फिर से एक बार पढ़ता हूं। मोह जनित होने के कारण, मैं मोहित हूं, आई एम डिल्यूडेड, उसके कारण क्या है कि यह संसार दुखपूर्ण है। विक्षुब्ध संसार सागर की पर्वताकार उत्ताल तरंगों पर, विक्षुब्ध संसार सागर यानी सागर जो है, समुद्र जो है वो विक्षुब्ध है, यानी इट इज अपसेट, ऐसा लगता है। कब होता है ये? मानसून वगैरह में होता है ना, बड़ी बड़ी लहरें होती हैं समुद्र पर। विक्षुब्ध संसार सागर की पर्वताकार उत्ताल तरंग, सो वेरी हाई वेव्स, टॉल वेव्स। उत्ताल, उत्ताल यानी तालबद्ध नहीं होंगी, वो ऊपर नीचे हो रही होंगी। उत्ताल तरंगों पर दुख पा रहे भ्रमित जीव के लिए उस उत्ताल सागर पर यदि हम नाव में भी जा रहे हों तो भी हमें वो जो तरंगे हैं वो ऊपर नीचे करेंगी, फेंकेंगी। तो उसके कारण क्या होता है? दुख होता है।
दुख पा रहे भ्रमित जीव के लिए जगत के अधिष्ठान आत्मा का बोध शांति का शरण स्थल है। यदि हमें यह पता चल गया कि इन तरंगों के नीचे या इन तरंगों का जो अधिष्ठान है वो है जल, उनके कारण ये सारी तरंगे हमें अनुभव में आ रही हैं। एक बार जब आत्मा शरीर मन और बुद्धि के साथ तादात्म्य कर व्यष्टि जीव भाव को प्राप्त होकर बाह्य जगत में क्रीड़ा करने जाता है, तब वो सागर तट की सुरक्षा से दूर तूफानी समुद्र में भटक जाता है। हम जब हमारे शरीर मन और बुद्धि के साथ तादात्म्य करेंगे तो क्या होगा, हमें ऐसा लगेगा कि हम एक व्यक्ति हैं, व्यष्टि हैं, हम सबसे भिन्न हैं। फिर क्या करेंगे, जगत में क्रीड़ा करने जाएंगे। और ये जगत कैसा है, ये विक्षुब्ध संसार सागर के जैसा है। उसमें जब क्रीड़ा करने जाएंगे तो सागर तट की सुरक्षा से दूर तूफानी समुद्र में भटक जाते हैं। जीव की इस जर्जर नाव को जब सब ओर से भयभीत और प्रताड़ित किया जाता है, ऊपर घिरती हुई काली घटाएं, नीचे उछलता हुआ क्रुद्ध समुद्र और चारों ओर भयंकर गर्जन करता हुआ तूफान, तब नाविक के लिए केवल एक ही शरण स्थल रह जाता है, और वो शांत पोत स्थान है आत्मा। आत्मा का उपर्युक्त वर्णन सत्य के विषय में ऐसी धारणा को जन्म देता है मानो वो सत्य निष्ठुर है, या एक अत्यंत प्रतिष्ठित देवता है, या एक अप्राप्त पूर्णत्व है। ये समझ आया क्या कुछ? फिर से पढ़ूं इसको। एक बार जब आत्मा शरीर मन और बुद्धि के साथ तादात्म्य कर व्यष्टि जीव भाव को प्राप्त होकर बाह्य जगत में क्रीड़ा करने जाता है, तब वो सागर तट की सुरक्षा से दूर तूफानी समुद्र में भटक जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जीव की इस जर्जर नाव को जब सब ओर से भयभीत और प्रताड़ित किया जाता है, कैसे? क्योंकि ऊपर घिरती हुई काली घटाएं, डार्क क्लाउड्स अबव, और नीचे उछलता हुआ क्रुद्ध समुद्र। क्रुद्ध यानी क्रोधित। देयर इज एन एंग्री सी अंडरनीथ एंड देयर आर डार्क क्लाउड्स ओवरहेड। इससे क्या होता है, चारों ओर भयंकर गर्जन करता हुआ तूफान। तब नाविक के लिए केवल एक ही शरण स्थल रह जाता है। ऐसी स्थिति में क्या है शरण स्थल? और वो शांत पोत स्थान यानी हार्बर, आत्मा। आत्मा का उपर्युक्त वर्णन सत्य के विषय में ऐसी धारणा को जन्म देता है मानो वो सत्य निष्ठुर है। ये जो उदाहरण दिया है भगवान ने या व्यासदेव जी ने या स्वामी जी ने, उसे ऐसा लग सकता है कि वो आत्मा यानी वो सत्य निष्ठुर है। सो इट इज, क्या कहेंगे उसको, हमारे साथ क्रोधित है और हमको वो कष्ट देने वाला है। ऐसा नहीं है। और वो शांत पोत स्थान तो आत्मा है, किंतु ऐसा लगता है कि वो निष्ठुर है या एक अत्यंत प्रतिष्ठित देवता है या एक अप्राप्त पूर्णत्व है। सो भगवान के बारे में हमारी जो धारणा है ना, वो हमारी मनस्थिति पर निर्भर है। यदि हमारा मन शांत होगा तो हमें भगवान प्रेम की मूर्ति है ऐसा लगेगा। यदि हमारा मन अशांत होगा तो हमें ऐसा लगेगा कि भगवान हम पर क्रोधित हैं। सो यू विल थिंक ऑफ गॉड एज gentle loving God, or you will think of God as an angry God, a revengeful God, disciplinary God. तो जिस प्रकार के हमारे मन की अवस्था होगी उस प्रकार से हमें ईश्वर का दर्शन होगा या ईश्वर का अनुभव होगा। अर्जुन जैसे भावुक साधकों के कोमल हृदय से इस प्रकार की धारणाओं को मिटा देने के लिए वो सनातन सत्य मनुष्य के प्रिय मित्र श्री कृष्ण के रूप में स्वयं का परिचय देते हुए अब मानवोचित शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, ऐसा कहने से यदि ऐसा लगेगा कि भगवान हमारे मित्र नहीं है तो अभी वो
दूसरी दूसरे प्रकार से बताने वाले हैं। मैं मित्र हूँ। अनंत परमात्मा परिच्छिन्न जीव का मित्र है। उसकी ये मित्रता नमस्कार तक ही सीमित नहीं है, वरन उसकी आतुरता अपने मित्र की सुरक्षा और कल्याण के लिए होती है। प्रत्युपकार की अपेक्षा किए बिना प्रति उपकार की अपेक्षा किए बिना मित्र पर उपकार करने वाला मनुष्य सुहृद कहलाता है। मैं प्रभव, प्रलय, स्थान और निधान हूँ। जैसे आभूषणों में स्वर्ण और घटों में मिट्टी है, वैसे ही आत्मा संपूर्ण विश्व में है। इसीलिए सभी की उत्पत्ति, स्थिति और लय स्थान वही हो सकता है। इसी कारण से उसे यहाँ निधान कहा गया है, क्योंकि सभी नाम, रूप एवं गुण इसी में निहित रहते हैं। मैं अव्यय बीज हूँ। सामान्य बीज अंकुरित होकर और वृक्ष को जन्म देकर स्वयं नष्ट हो जाते हैं, परंतु ये बीज सामान्य से सर्वथा भिन्न है। आत्मा निस्संदेह ही इस संसार वृक्ष का बीज है, परंतु इस वृक्ष की उत्पत्ति में स्वयं आत्मा परिणाम को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वो अव्यय स्वरूप है। बीज से यदि वृक्ष उत्पन्न होगा तो बीज नष्ट हो जाएगा, केवल वहां पर वृक्ष रहेगा। किंतु यहाँ आत्मा बीज होते हुए भी वो नष्ट नहीं होता है, वो अव्यय है। ये धारणा कि सनातन सत्य परिणाम को प्राप्त होकर ये सृष्ट जगत बन गया है, मनुष्य की तर्क बुद्धि को एक कलंक है। सत्य परिणाम को प्राप्त होकर, सत्य जो कॉज है वो इफेक्ट बनकर ये सृष्ट जगत बन गया है, ऐसा यदि हम सोचेंगे तो ये हमारी बुद्धि को एक कलंक है, और वेदांत ऐसी दोषपूर्ण अयुक्तिक धारणा को अस्वीकार करता है। परंतु द्वैतवादी इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं, अन्यथा उनके तर्कों का महल धराशायी होकर चूर चूर हो जाएगा। उनके तर्कों का महल ही धराशायी होकर चूर चूर हो जाएगा। जैसे शरद ऋतु के आकाश में निर्मित मेघों का किला छन्न भिन्न हो जाता है। शरद ऋतु में यदि हमारे आकाश में हमने बादलों का किला देखा तो वो तो अपने आप छिन्न भिन्न हो जाएगा कुछ देर में। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये श्लोक सरल किंतु सारगर्भित शब्दों से पूर्ण है, जिसमें प्रत्येक शब्द साधक के मनन के लिए छायावृत्त मार्ग है, जिस पर आनंद पूर्वक टहलते हुए सत्य के द्वार तक पहुंचा जा सकता है। छायावृत्त मार्ग है यानी क्या है कि यदि तेज धूप हो बाहर तो हमें कहाँ जाने से अच्छा लगता है? छायावृत्त यानी कवर्ड बाय शेड, पेड़ों के नीचे चलने के लिए हमें अच्छा लगता है। इफ यू गो फॉर ए हाइक ड्यूरिंग द समर, वेयर वुड यू लाइक टू गो? इन ए फॉरेस्ट ऑफ कोर्स। तो इस प्रकार के मार्ग पर चलने जैसा है। कैसे? इस श्लोक का चिंतन मनन करना। तो ये श्लोक सरल किंतु सारगर्भित शब्दों से पूर्ण है, जिसमें प्रत्येक शब्द साधक के मनन के लिए छायावृत्त मार्ग है, जिस पर आनंद पूर्वक टहलते हुए सत्य के द्वार तक पहुंचा जा सकता है। ऐसा है। तो इसके बारे में कुछ चिंतन करना है किसी को? एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग अबाउट दिस? या इसके आगे का श्लोक देखेंगे? सो ब्यूटीफुल। नेक्स्ट श्लोक नंबर 19। इसमें भगवान कहते हैं, तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुनम्। अर्जुन, तपाम्यम तपाम्य अहम, तपामि अहम, अहम वर्षम, निगृह्णाम युत्सृजामि च। इसका अर्थ देखें क्या है। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ, मैं वर्षा का निग्रह और उत्सर्जन करता हूँ, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सूर्य भी हूँ, वर्षा भी हूँ, अमृत भी हूँ, मृत्यु भी हूँ, सत भी हूँ, असत भी हूँ। हाउ कंफ्यूजिंग।
जो सत है वो असत कैसे हो सकता है? जो असत है वो सत कैसे हो सकता है? हम्म? मैं तपता हूँ, विद्युत का ये कहना उपयुक्त होगा कि वह उष्णक हीटर में उष्णता, बल्ब में प्रकाश और शीतक फ्रिज में शीतलता देती है, क्योंकि इन उपकरणों के द्वारा विद्युत ही उष्णता आदि के रूप में व्यक्त होती है। कितना अच्छा उदाहरण दिया देखो। सूर्य में ताप और वर्षा में शीतलता, ये दोनों मेरे कारण होती हैं। तो यदि विद्युत या बिजली ये कहेगी कि मैं ही शीतलता देती हूँ, कहाँ से? फ्रिज में से। और मैं ही ताप देती हूँ, कहाँ से? हीटर में से। हमारे यहाँ जो सेंट्रल एसी सिस्टम लगा हुआ होता है हमारे घर में, उसमें यदि बाहर धूप है, बाहर गर्मी है, तो यहाँ पे अंदर शीतलता देता है वही सिस्टम। और अभी यहाँ पर ठंड है, तो वही सिस्टम जो है वो गर्मी देता है। तो इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मैं सूर्य भी हूँ और वर्षा भी हूँ। मैं गर्मी भी देता हूँ, ताप भी देता हूँ और शीतलता भी देता हूँ। मैं अमृत भी हूँ, मैं मृत्यु भी हूँ। मैं सत भी हूँ, असत भी हूँ। इनके पीछे का तत्व मैं हूँ। इसी प्रकार एक सत स्वरूप आत्मा दृश्य प्रकृति की एक वस्तु सूर्य के साथ तादात्म्य कर समस्त जगत के लिए उष्णता का स्रोत बन जाता है। स्रोत यानी सोर्स। मैं वर्षा का निग्रह और उत्सर्जन करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि केवल आधुनिक मौसम विज्ञान के विशेषज्ञों ने ही जगत में जलवायु की स्थिति में सूर्य के प्रभाव को समझा है। प्राचीन ऋषियों को भी प्रकृति के स्वभाव एवं व्यवहार का पूर्ण ज्ञान था। वे जानते थे कि सूर्य की स्थिति, दशा एवं स्वरूप जलवायु को निश्चित करता है, जो जगत के लिए कभी वरदान था या अभिशाप बनकर आता है। कभी वरदान या कभी अभिशाप बनकर आता है। पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी के अनुभव क्षेत्र को सूर्य नियंत्रित और प्रभावित करता है, क्योंकि वो जलवायु का नियामक है। यदि सूर्य की उष्णता में कुछ अंशों की वृद्धि हो जाए, तो विश्व की संपूर्ण वनस्पति और पशु जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। उसी प्रकार यदि सूर्य अपनी कैलोरी उष्णता को देना कम कर दे, तो उससे होने वाला परिवर्तन इतना अधिक होगा कि वर्तमान जगत का रूप ही सर्वथा परिवर्तित हो जाएगा। तत्काल ही उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, वहां से गति भूमध्य रेखा की होगी और प्राणी मात्र को बलात् पृथ्वी के मध्य भाग में खींच कर ले आएगी, जहां अत्यधिक जनसंख्या के दबाव और पर्याप्त अन्न के अभाव में दुख ही दुख होगा। मैं अमृत और मैं मृत्यु हूं। मृत्यु का अर्थ है परिवर्तन। चैतन्य के बिना इस परिवर्तनशील जगत की न सत्ता है और न भान। पहले वाले को हम फिर से देखते हैं कि यदि सूर्य की उष्णता अधिक हो जाती है, तो हमारी पृथ्वी पर जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ा ही है, पिछले 200 वर्षों में 1.5-2 डिग्री तो बढ़ा ही है। तो उसके कारण क्या हुआ है कि जो बर्फ जमा हो चुकी थी ध्रुवों पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां से वो पिघल कर समुद्रों में आ गई, है ना। तो उसके कारण जो समुद्र की सतह थी उसमें वृद्धि हो गई। सो द सन हैज कॉज्ड द पोलर आइस कैप्स टू मेल्ट। सूर्य की उष्णता के कारण ये बर्फ पिघली है और उसके कारण समुद्र की सतह जो है वो ऊपर आई है। अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं उनसे जो उष्णता हमें प्राप्त होती है उसमें वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड पहले जितना था उससे दुगना हो चुका है। तो इस कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, उसके कारण जो सूर्य से उष्णता हमें मिलती है उसमें वृद्धि होती है। सो द अर्थ बिकम्स वार्मर बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी और कई ऐसे वायु हैं जिनके कारण वातावरण का तापमान जो है वो बढ़ता है। और इस बढ़ते तापमान के कारण हमने देखा है कि पिछले 20-25 वर्षों में
अनेक स्थानों पर तूफान आए हैं, तो इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो परिवर्तन होता है, उसमें क्या होता है कि जो प्राणी होते हैं ना, वो जहाँ हमारे लिए संकट है वहाँ से हटकर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर कोई संकट नहीं होगा। तो यदि मैं समुद्र के पास रह रहा हूँ, तो मैं वहाँ से स्थानांतर करके किसी और जगह पे जाऊंगा जहाँ पर वो समस्या नहीं होगी। इसका उल्टा यदि देखेंगे कि सूर्य से हमें जो उष्णता मिलती है वो यदि कम हो जाती है, तो क्या होगा? तो जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, ऐसा दिखाना चाहिए, नॉर्थ और साउथ पोल, तो वो इतना ठंडा हो जाएगा कि वहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो इक्वेटर के पास आएंगे, ट्रॉपिक्स में। फिर क्या होगा? फिर वहाँ पर भीड़ बढ़ जाएगी और दुख होगा। बहुत अधिक भीड़ होगी तो क्या होगा? So the whole population will get focused or concentrated in the tropics or near the equator. As it is, there is more population near the equator than near the poles. किंतु यदि वो ठंडे हो जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो फिर यहाँ पर जो जनसंख्या है वो तो और बढ़ेगी, तो उससे और दुख और बढ़ेगा। मैं अमृत और मृत्यु हूँ। मृत्यु का अर्थ है परिवर्तन। चैतन्य के बिना इस परिवर्तनशील जगत की न सत्ता है और न भान। अतः यहाँ कहा गया है कि मैं मृत्यु हूँ। पुनः इन परिवर्तनों का जो प्रकाशक आत्मा है उसको अपरिवर्तनशील होना ही चाहिए, नहीं तो वो परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। तो इसका साक्षी जो आत्मा है वो अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए उस आत्मा के साक्षी भाव में जगत के परिवर्तन का अनुभव हमें होता है। मैं सत और असत हूँ। कोई वस्तु है और कोई नहीं है, इन दोनों को, यानी इन दोनों सत है और असत नहीं है का एक भाव स्वरूप प्रकाशक होना चाहिए, वो होना अनिवार्य है। तो होने को भी मैं जानता हूँ और नहीं होने को भी मैं जानता हूँ, इसलिए मैं होने और ना होने के परे हूँ। आत्यंतिक अभाव को जानना या अनुभव करना असंभव है। जहाँ कहीं हमें अभाव का ज्ञान होता है वो इसी रूप में होता है कि अमुक वस्तु का अभाव है। इस अत्यंत सूक्ष्म दार्शनिक व्याख्या के अतिरिक्त इन दो शब्दों सत और असत का सरल अभिप्राय भी है। इंद्रिय गोचर स्थूल व्यक्त वस्तु को सत तथा सूक्ष्म अव्यक्त वस्तु को असत कहा जाता है। इस अर्थ में भी इसको समझा जा सकता है। अथवा सत और असत शब्द से क्रमशः कार्य और कारण को भी वेदांत में सूचित किया जाता है। कार्य जो है वो तो सत हमें दिखाई देता है, लेकिन किंतु कारण जो है वो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो पहले हो चुका है। अब देखो कि कार्य क्या है। कार्य ये है कि मेरा शरीर अभी स्थूल हो चुका है, मेरा वजन बढ़ चुका है, ये हो गया कार्य। कारण क्या है? जो हमें अभी दिखाई नहीं देता है, किंतु हमने वो किया है कि हमने आवश्यकता से अधिक भोजन कर लिया, इसके कारण अभी हमारा शरीर स्थूल हो गया है, ये कार्य है। और कारण जो था वो है। तो कारण अभी दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु कार्य तो दिखाई दे रहा है। तो कार्य असत और कारण असत जो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे आहार शुद्धि और रिवर्स करेंगे इसको, है ना। प्रकाशक चैतन्य आत्मा के बिना सत यानी बाह्य विषय और असत मन की विचार वृत्ति का ज्ञान नहीं हो सकता है। अतः यहाँ कहा गया है कि इन दोनों का मूल स्वरूप आत्मा ही है। मिट्टी के बिना घटों का कोई अस्तित्व नहीं होता। घट यानी मटका और वेसल, पॉट, मड़का। अतः मिट्टी ये दावा कर सकती है कि सभी आकारों, रंगों और रूपों वाले घट में मैं ही हूं। ध्यान के आसन पर साधकों के लिए ये श्लोक जीवन पर्यंत प्रेरणादायक बन सकता है। जो अज्ञानी लोग सकाम भावना से ईश्वर की पूजा करते हैं वे अपने इष्टफल को प्राप्त करते हैं। जो अज्ञानी लोग सकाम भावना से ईश्वर की पूजा करते हैं वे अपने इष्टफल को प्राप्त करते हैं। तो अज्ञानी भाव से भी यदि मैं ईश्वर की पूजा करूंगा तो मुझे जो फल ईश्वर से मिलने की अपेक्षा है वो मुझे मिल सकता है।
तो अभी हमने ये 18 और 19 ये दो श्लोक देखे। इसके बारे में यदि किसी को कुछ चिंतन करना हो, विचार व्यक्त करने हो, तो आप कर सकते हो। नहीं तो फिर इसके आगे वाला श्लोक देखते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, नंबर 20। इसमें क्या देखते हैं? त्रैविद्यामा सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोका मश मश्नन्ति दिव्यानिंदि देवभोगान्। त्रैविद्यामां सोमपा पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। तीन वेदों के ज्ञाता, वेदोक्त सकाम कर्म करने वाले, सोमपान करने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मुझे यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त कर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोग भोगते हैं। तीनों वेदों के ज्ञाता जो वेदोक्त सकाम कर्म करते हैं, वेदों में जो यज्ञ या उपासना इनके बारे में बताया गया है, उस प्रकार कर्म करने वाले वो क्या करेंगे? सोमपान करने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मुझे यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त करते हैं और उसमें फिर क्या कहते हैं कि दिव्य देवताओं के भोग भोगते हैं। ऐसा हो सकता है। इसके बाद के श्लोक के साथ होगी शायद कमेंट्री। 21 में क्या कहते हैं? तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एव त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे गए कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष आवागमन यानी गतागत, गत और अगत, उसको प्राप्त होते हैं। अब ये दोनों श्लोकों की कमेंट्री होगी यहाँ पे। तो जिन्होंने तीनों वेदों के कर्मकांड का अध्ययन किया हो और जो स्वर्गादि फल के प्रापक यज्ञ यागादि के विधि विधान भी जानते हों, ऐसे लोग यदि सकाम भावना से श्रद्धा पूर्वक उन कर्मों का अनुष्ठान करते हैं तो वे स्वर्गलोक को प्राप्त होकर वहां दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। सोम नामक एक लता होती है जिसका दूधिया रस यज्ञ कर्म में प्रयोग किया जाता है और यज्ञ की समाप्ति पर अल्प मात्रा में तीर्थपान के समान इसे ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार सोमपान शब्द से अभिप्राय यज्ञ कर्म की समाप्ति से समझना चाहिए। सकाम भावना से किए गए ये यज्ञ कर्म अनित्य फल देने वाले होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग को प्राप्त जीव पुण्य समाप्त होने पर मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं। जितना पुण्य किया होगा उतना समय हम स्वर्ग में रहेंगे, उसके बाद फिर से मर्त्यलोक में आ जाएंगे। ऐसे अविवेकी कामी लोगों के प्रति भगवान की अरुचि यानी डिसइंटरेस्ट, रुचि नहीं है। उनके इन शब्दों में स्पष्ट होती है कि वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान कर भोगों की कामना करने वाले बारंबार स्वर्ग को जाते हैं और संसार को आते हैं, परंतु जो पुरुष निष्काम और तत्वदर्शी है उसके बारे में क्या कहते हैं भगवान? इसके आगे वाले श्लोक में बताएंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है श्लोक, और इसे मैं हमेशा बताता भी हूँ लोगों को कि यदि हम अनन्य चित्त से, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करेंगे तो ऐसे भक्तों का, ऐसे साधकों का योगक्षेम भगवान खुद चलाते हैं। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए जो भक्तजन मेरी उपासना करते हैं
उन नित्य युक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। आपने सुना होगा कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, तो उनका जो ब्रीद वाक्य है वो क्या है? योगक्षेमम वहाम्याम। किंतु वो क्या करता है, जीवन बीमा निगम क्या करता है? मैं मर जाऊंगा तो मेरी मेरे परिवार का योगक्षेम वो चलाएगा, मेरा योगक्षेम वो नहीं चलाता। तो मेरा योगक्षेम कौन चलाता है? मेरा योगक्षेम भगवान चलाते हैं। कब चलाते हैं? जब मैं उनको अनन्य भाव से समझता हूँ तब। भगवान मुझसे अन्य नहीं है। यदि भगवान और मैं इन दोनों में अनन्य भाव है, अनन्य, सो नॉट डिफरेंट, मैं और भगवान यदि एक हैं तो भगवान मेरा योगक्षेम चलाएंगे। ये श्लोक उस रहस्य को अनावृत करता है जिसे जानकर आध्यात्मिक और भौतिक क्षेत्र में भी निश्चित रूप से महान सफलता प्राप्त की जा सकती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, क्या है? ये श्लोक लगभग गीता का मध्य बिंदु है। हम क्रमशः आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से इस अर्थ पर विचार करेंगे। जो लोग ये जानकर कि एकमात्र आत्मा ही संपूर्ण विश्व का अधिष्ठान और पारमार्थिक सत्य है, अनन्य भाव से मेरा अर्थात आत्मस्वरूप का ध्यान करते हैं, श्री कृष्ण वचन देते हैं कि उन नित्य युक्त भक्तजनों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योग का अर्थ है अधिक से अधिक आध्यात्मिक शक्ति और क्षेम का अर्थ है अध्यात्म का चरम लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति, जो यज्ञ का फल है। अब देखो, जो प्रचलित अर्थ है योग और क्षेम का, योग का अर्थ है टू ज्वाइन, है ना? तो जो वस्तु मेरे पास नहीं है वो वस्तु भगवान मुझे दिलाएंगे, ये हो गया योग। और क्षेम का अर्थ है उसको संभाल के रखना, उसकी रक्षा करना। तो जिन वस्तुओं की मुझे आवश्यकता है उन वस्तुओं को भगवान मेरे साथ रखेंगे। यदि जो वस्तु मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिली, जिस वस्तु की मुझे आवश्यकता है वो मुझे नहीं मिली, तो मुझे कष्ट होगा। आवश्यकता की तो पूर्ति होनी चाहिए। उससे अधिक यदि मेरे मन में इच्छा हो, उसकी पूर्ति नहीं होती है तो कोई बात नहीं, किंतु आवश्यकताओं की पूर्ति तो होनी चाहिए। तो आवश्यक वस्तुओं को मुझे प्राप्त कराने के लिए भगवान मेरी मदद करते हैं। सो गॉड विल हेल्प मी ऑब्टेन दोज थिंग्स विच आई नीड, विच आई डोंट हैव। ये योग हो गया। और जो है मेरे पास उसको संभाल के भी तो रखना पड़ेगा, उसका रक्षण करना पड़ेगा, उसको कहते हैं क्षेम। यहाँ पे स्वामी जी योग और क्षेम का अर्थ दूसरा बता रहे हैं हमको। हम्म? योग का अर्थ है अधिक से अधिक आध्यात्मिक शक्ति और क्षेम का अर्थ है अध्यात्म का परम लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति, जो यज्ञ का फल है। इन योग और क्षेम को भगवान ही पूर्ण करते हैं। अब यदि इसे व्यावहारिक जगत के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में दिन रात परिश्रम करने वाले लोगों के लिए सफलता का भेद बताने वाला माने, तब भी यही श्लोक उस रहस्य को बताता है जिसके द्वारा संसारी लोग अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हाथ में लिए हुए किसी भी कार्य में यदि मनुष्य एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपनी संकल्प शक्ति का उपयोग कर एक ही संकल्पों को बनाए रख सकता है तो उसकी सफलता निश्चित समझनी चाहिए। अब यदि जगत में हमें कुछ चाहिए तो हमने अनन्य भाव से उसी वस्तु के प्राप्ति के लिए कार्य किया, पूरा ध्यान देकर लक्ष्य केंद्रित करके, तो हमें वो वस्तु प्राप्त होगी। So if we focus on obtaining something in the world, we'll definitely succeed in getting it also. तो यदि हम अनन्य भाव से किसी वस्तु का भी चिंतन करते तो हमको प्राप्त हो जाती हो। परंतु दुर्भाग्य यह है कि सामान्य जन एक ही संकल्प को बनाए नहीं रख पाते, इसलिए उनका लक्ष्य सदैव परिवर्तित होता रहता है और उनसे दूर दूर होता जाता है। हमारे मन में एक ही थोड़ी होता है लक्ष्य, हमारे मन में तो कई विचार होते हैं, तो हम अनेक आग्रह होते हैं जागृत अवस्था में, और ये करते करते जब सो जाते हैं तो फिर शून्याग्रह हो जाते हैं। हम एकाग्र हो ही नहीं पा रहे हैं।
एकाग्र होने से हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। एक ही वस्तु पर यदि हम ध्यान केंद्रित करेंगे अनन्य भाव से तो हमें वो प्राप्त होगी वस्तु। इस स्थिति में यानी यदि हमारा अनेकाग्र है मन, तो फिर उस स्थिति में उनका संकल्प दृढ़ कैसे रह सकता है? ऐसे आकस्मिक और क्षणिक निश्चय वाले लोगों के लिए जीवन में किसी भी कार्य क्षेत्र में उन्नति करना संभव नहीं है। हमारे युग की सबसे बड़ी त्रासदी यानी दुख की बात ये प्रतीत होती है कि हम इस एक अत्यंत स्पष्ट एवं सुबोध तथ्य की उपेक्षा करते हैं कि विचारों से ही निर्माण कार्य होता है, संकल्प शक्ति से ही कर्मबल प्राप्त करते हैं। जब शक्तिदायक स्रोत ही श्वास रुद्ध हो जाता है, श्वास रुद्ध यानी सांस रुक गई, शक्तिदायक स्रोत यानी हमारा शरीर यदि सांस रुक जाने के कारण कुछ कर्म नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा? जब शक्तिदायक स्रोत ही श्वास रुद्ध हो जाता है या बिखर जाता है, तब बाह्य कर्मों में, बाह्य कार्यों में कार्यान्वयन की शक्ति क्षीण और प्रभावहीन हो जाती है। सफलता के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य एकाग्र चित्त से निश्चित किए हुए अपने जीवन के लक्ष्य के विषय में सतत स्फूर्ति, उत्साह और सामर्थ्य के साथ चिंतन करे। केवल विचार करना अपने आप में पर्याप्त नहीं है और कर्मों की आवश्यकता के विषय में भी दो मत नहीं हो सकते। वर्तमान पीढ़ी के अनेक नवयुवक यद्यपि एक लक्ष्य को निरंतर बनाए रखने में सक्षम हैं, परंतु कार्य क्षेत्र में प्रवेश करके सफलता के लिए सर्वसंभव प्रयत्न करने के लिए जिस तत्परता की आवश्यकता होती है उसका उनमें अभाव रहता है। उपासना शब्द का अर्थ है पूजा। पूजा के द्वारा हम देवता का आवाहन करते हैं। देवता माने किसी भी क्षेत्र की फल प्रदायक सामर्थ्य, उसको देवता कहेंगे। यहाँ उपासते क्रियापद को परि उपसर्ग लगाया गया है जिसका आशय है संपूर्ण प्रयत्न। परि उपासते यानी संपूर्ण प्रयत्न के साथ किसी भी कार्य को करना, दैट इज कॉल्ड परि उपासते। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः परि उपासते, ऐसा बोला है ना। तो यह है संपूर्ण प्रयत्न। अपने चुने हुए कार्य में सफलता की निर्मिति के लिए संपूर्ण प्रयत्न की आवश्यकता है, जिसमें कोई भी संभव प्रयत्न नहीं छोड़ा गया हो। अब तक सफलता के रहस्य की दो कुंजियां बताई गई हैं। कौन सी हैं वो? जिनके अभाव में कोई भी कार्य यशस्वी नहीं हो सकता है, और वे हैं, एक है संकल्प का सातत्य और दूसरा है निश्चित लक्ष्य के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करना। अच्छा, तीसरी भी एक और एक कुंजी है। तीसरी क्या है कुंजी? नित्य युक्तता अर्थात आत्मसंयम। जीवन में दर्शनीय व गौरवमय सफलता पाने के लिए आत्मसंयम आवश्यक है। जब जीवन में किसी महत्वाकांक्षा को लेकर मनुष्य अपने मार्ग पर अग्रसर होता है, तब उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके लक्ष्य से भिन्न अनेक आकर्षक और प्रलोभित करने वाली योजनाएं उसके समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, जिनके चिंतन में वो अपनी शक्ति का अपव्यय करके थक जाता है और इस प्रकार अपने चुने हुए कार्य को भी सफलतापूर्वक करने में असमर्थ हो जाता है। उन्नति में बाधक ऐसे विघ्न से सुरक्षित रहने के लिए आत्मसंयम अत्यावश्यक है। यदि हमें परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना होगा तो हमें अभी जो वर्ल्ड कप है चल रहा है टीवी पर, वो देखने की हमारे मन में जो इच्छा है उसको काबू में लाना पड़ेगा और उससे हमें बचना पड़ेगा। उन्नति में बाधक ऐसे विघ्न से सुरक्षित रहने के लिए आत्मसंयम अत्यावश्यक है। श्री शंकराचार्य योगक्षेम के अर्थ को इस प्रकार बताते हैं: अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना योग और प्राप्त वस्तु का रक्षण करना क्षेम कहलाता है, जो हमने पहले अभी बताया था। प्रस्तुत विवेचन के संदर्भ में ये अर्थ भी उपयुक्त है और प्रयोज्य है। जीवन में जिन किसी भी रूप में विरोध या स्पर्धा यानी संघर्ष और दुख आते हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्थान स्थान पर और समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। मनुष्य के इस संघर्ष को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए संघर्ष और दूसरा क्या है? प्राप्त वस्तु के रक्षण के लिए प्रयत्न। तो दोनों में दुख तो है ही ना।
इन दोनों से उत्पन्न तनाव जीवन की शांति और आनंद को छिन्न भिन्न कर देता है। जो व्यक्ति इन दो चिंताओं से मुक्त है वो सबसे भाग्यवान व्यक्ति है, क्योंकि वो कृतकृत्य है। कृतकृत्य यानी क्या है कि जो जो मुझे करने की इच्छा थी वो मैं कर चुका हूँ। इन दोनों के अभाव में उस पुरुष के जीवन में दुख की गंध मात्र नहीं होती और वो अक्षय सुख को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण वचन देते हैं कि जो कोई व्यक्ति उपर्युक्त सफलता की तीन कुंजियों को समझकर उद्यमता से उनका पालन करेगा, उसे योग और क्षेम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको पूर्ण करने का उत्तरदायित्व स्वयं भगवान स्वेच्छापूर्वक निभाते हैं। तो ये श्लोक जो है ना, इसमें काफी गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। इसको हम फिर से सीखने का प्रयत्न करेंगे अगली बार जब मिलेंगे तो, ठीक है ना। मैं इसको जल्दबाजी में करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण श्लोक है। तो अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ यहीं पे, और फिर हम इसके बारे में चिंतन करेंगे अगली बार। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्ते।